दोस्तों, एक आवश्यक जानकारी दे देते हैं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमने यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया है। जो अब तक था वह अब नहीं है। अब नाम कुछ इस तरह से है जो आप आगे देखेंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नोमैडिक डिजेबल, इंडियाज़ फर्स्ट डिजेबल सोलो ट्रैवलर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर सन 1989 को इलाहाबाद में हुआ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई अपने ही घर यानी इलाहाबाद में की। जब वे 15 साल के हो गए तब वो इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ उन्होंने कई साल रहे, यानी 7 साल बताया जाता है कि वो वहाँ रहे। और उसके बाद लॉ की डिग्री लेने के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1912 में वे भारत लौट आए। लौटने के बाद सीधा वे राजनीति से जुड़ गए। इसी राजनीति से जुड़ते जुड़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात की और वे उनसे जुड़ गए। उनके हर एक काम से उन्हें प्रेरणा मिली और वे उनसे जुड़ते चले गए। मुनीश रजा को जेएनयू के को-फाउंडर माने जाते हैं। ये 2 फरवरी 1925 को अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक नए जगह पर। ये हमारा दोस्त, सबसे ख़ास दोस्त है। तो अब हम जा रहे हैं आगे और आपसे अब मिलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। हमारी बाइक उस तरफ लगी हुई है, तो चलते हैं। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। वहाँ चल के थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Right now I am in Jawaharlal Nehru Stadium, and so I am going to my hostel Kaveri, and today is very special dish, and today is a special dish बोले तो क्या क्या है आज? सिबोतनिया स्पेशलिटी दिस मटन, चिकन, कबाब, म्यासा, रीबा एंड पेप्सी, कोका कोला ठंडा, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, मक्खन, सलाद, बिरयानी, एवरीथिंग। आज बहुत कुछ होने वाला है कमाल, क्योंकि मैं आज बहुत कुछ खाऊंगा। मैं दोपहर का खाना नहीं खाया इस वजह से, और रात को बहुत जम के खाऊंगा। चेस, कैमरून, टेनिस स्पोर्ट्स एंड ध्यानचंद मार्ग। आगे रास्ता ब्लॉक है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। आज मुझे खुद पता नहीं, कोई मेरे साथ मेरा कोई रहबर भी नहीं है जिसके साथ मैं जा सकूं, जो हमारे इस काम में मदद कर सके। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है पता है खुद? मुझे खुद पता है।
जेएनयू के वेबसाइट पर ऐसी तस्वीरें देखे होंगे जो आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ली मेरिडियन होटल के सामने, जनपथ नई दिल्ली। तो वहाँ मिलते हैं। मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाना है, तो चलिए फिर वहाँ मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ नई दिल्ली। ये यहाँ पे इंडियन आर्मी के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं इंडियन आर्मी का क्या प्रोग्राम हो रहा है अंदर। तो चलिए देखते हैं। पीडी कपूर, ये पदक आपको किस लिए दिया गया? Well, I got these. आप हिंदी में जवाब सर मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। May be allowed to speak in English. कैप्टन पीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, ये वहीं से की। ओह, आप बीए पास? मैंने आपके प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स देखे। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं कि हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। मैं कोलकाता में जन्मा, वहीं पला बड़ा, फिर भी हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। है, जाने दीजिए। तब तो जवानों से भी आप अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? ठीक है ना? नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। यह टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन पीडी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, इंसल्टेड महसूस करते हैं? ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए, लेकिन लगता है उनका हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन रॉय, यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। कैप्टन कपूर शायद अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं। स्पीक इन इंग्लिश। कैप्टन पीडी कपूर, सवाल रामचंद्र ने सूबेदार साहब से आपकी शिकायत क्यों की? आप भारतीय सेना के अनुशासन की शिकायत और एक हमारे लोग क्या हो? गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। बस नहीं नहीं, यहाँ पर थोड़ा खड़ा करते हैं। बाहर जाओगे? हाँ, एक मिनट में फोटो ले लेते हैं। हाँ। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर अंबेडकर जी, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक तस्वीर लूँगा जो आप आगे देखेंगे। तस्वीर ये देखिए, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से बुलाया गया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल यानी अपने यूनिवर्सिटी। तो चलिए फिर मिलते हैं वहाँ। तब तक के लिए जय हिंद।
और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।